हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 4.2 को, है ना बच्चों। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 4.2 को भी समाप्त करेंगे। आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 4.1 को नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए। प्ले लिस्ट वगैरह सारा कुछ बना है, ठीक है ना। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, क्लास 7 का अगर आप लोग ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक है, तो ऐप पर डाउनलोड कर लेना। एंड वहाँ पर आप लोग को सारा कुछ चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ मिलता है, लेक्चर, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग को बोर्ड पर पढ़ाया जाता है सारा कुछ, तो वहाँ से आप लोग लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस हो या मैथ हो, सारा विषय पढ़ाया जाता है, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बाबू कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। इस मेथड को समझिएगा बाबू, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। बस समझना होगा बाबू आपको बड़ा ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो आइए हम आपको समझाते हैं। तो बच्चों चलिए, आप लोग भी अपना कॉपी को कलम को खोल लीजिए। देखिए, हम 1 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं बाबू। क्या है? x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू, चर को पृथक करना मतलब यहाँ पर आपको इस प्रकार से बनाना है कि इधर चर जो है ना ये अकेला पड़ जाए। हम क्या काम करें कि ये चर जो है बाबू अकेला पड़ जाएगा और x का मान भी निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे बाबू क्या कि दोनों दोनों तरफ अर्थात इधर LHS में भी और इधर RHS में भी। आपको पता होगा कि इधर वाले साइड को LHS बोलते हैं अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं अर्थात बायां पक्ष बोलते हैं। इधर वाले साइड को RHS अर्थात राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष बोलते हैं। तो बोलेंगे दोनों तरफ एक को जोड़ने पर। बाबू आप बोलिएगा कि सर आप एक क्यों जोड़ रहे हैं? तो बाबू देखिए, जो भी यहाँ पर अगर माइनस में रहेगा तो जोड़ेंगे, है ना। अगर एक है बाबू, संख्या सेम लेना है। अगर माइनस में रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू x -1 था ना, इसलिए बोले दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब क्या कीजिए बाबू, x -1 है ना, अब इसमें भी +1 कीजिए और इधर भी 0 + का 1 कीजिए। अब देखोगे आप लोग को यहाँ पर कुछ नया चीज दिखेगा। आप लोग पढ़ चुके बाबू, -1 अब +1 कट जाएगा ना, माइनस प्लस बचा क्या, ये x अकेला बच गया बाबू और 0 में 1 जोड़ेंगे 1। तो इस प्रकार आपने x बराबर 1 क्या किया। अब बोलता है और फिर समीकरण को हल कीजिए। आइए अब हम समीकरण को भी हल करते हैं। x - 1। अब देखिए बाबू, x - 1 बराबर 0 है। आपको पता होगा कि जब हम लोग साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है अर्थात प्लस वाला है, अगर बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना में है तो इधर आएगा तो बराबर की साइड तो भाग हो जाएगा, और भाग में है तो इधर बराबर की साइड आएगा तो गुना हो जाएगा। x - 1 बराबर 0 है बाबू, तो आप बोलेंगे सर x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो 0 + का 1 अर्थात x बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पहले तो चर को पृथक कर लेना है, उसके बाद इसका हल क्या कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग सीख चुके होंगे। आइए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं बी नंबर में। बी नंबर में है x + 1 बराबर 0। देखिए x + का 1 बराबर 0। अब देखिए बाबू, यहाँ पर एक प्लस में दिया है ना, तो आप बोलेंगे दोनों तरफ एक घटाने पर। दोनों तरफ एक घटाने पर। क्यों घटाने पर? क्योंकि सर यहाँ पर प्लस में दिया है। तो आप बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। बोलिएगा आप लोग कि सर x + का 1 माइनस का 1 बराबर 0 - का 1। अब देखोगे बच्चे, यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा एंड x बराबर 0 में से -1 गया तो माइनस का 1 आएगा। अगर आप समीकरण को हल भी करते हैं, x + का 1 बराबर में 0, तो x बराबर में +1 है तो उधर जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख लिए ना, सीखे कैसे हल करना होता है प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा एंड समझ में भी आ चुका होगा। धीरे धीरे हम लोग और क्वेश्चन को बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चे आइए यहाँ पर देखिए, x - का 1 बराबर में 5, ये सी नंबर वाला है ना। तो देखिए बच्चे कैसे ज्ञात करेंगे। बोलेंगे यहाँ पर माइनस का ही है ना बाबू, तो आप बोलेंगे दोनों तरफ एक क्या करने पर, जोड़ने पर। दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब क्या कीजिए बच्चे, x - का 1 + का 1 = 5 + का 1 कीजिए। अब बच्चों बोलिएगा सर माइनस का 1 अब प्लस का 1 कट जाएगा, बचा क्या, x बराबर में 5 एक जोड़िएगा 6 हो गया। अगर समीकरण को बच्चे हल भी किए तो x - का 1 बराबर में 5 है तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, x बराबर में 5 1 6 हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, चौथा प्रश्न लेते हैं, डी नंबर वाला, है ना। ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखिएगा ना, तो हमको आशा है कि आप पूरा अच्छे तरीके से सीखोगे, है ना। तो पूरा कंप्लीट क्लास को कीजिए, मजा भी आ जाएगा, है ना। देखो इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ
देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 जोड़ा है, हम बोलेंगे दोनों तरफ 6 घटाने पर बस बोले ना संख्या सेम लेना है, बस सिर्फ चिन्ह बदल देना। अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस में है तो प्लस करेंगे, गुना में है तो भाग करेंगे, भाग में है तो गुना करेंगे। ओके चलो अब देखो बाबू दोनों तरफ 6 जोड़ घटाने पर बोले है ना, तो बोलेंगे x प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल टू 2 माइनस का 6। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बोलेंगे सर प्लस वाला माइनस वाला कट गया ना, तो x बराबर 2 में से 6 आ जाएगा, तो 6 में से 2 घटा लीजिए, बट चिन्ह देखिए 2 बड़ा की 6 बड़ा, तो आप बोलेंगे 6 बड़ा, और 6 के आगे कौन चिन्ह, माइनस का चिन्ह ना, तो इसके आगे भी माइनस का चिन्ह, अर्थात x बराबर 4 आया। अब देखो बच्चों समीकरण को सॉल्व करते हैं, x प्लस का 6 इक्वल टू 2, तो x बराबर हो जाएगा बाबू 2, प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6। अब x बराबर 2, अब बताइए 2 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में 2 घटाएगा 4, अब 12 बाबू 6 है, 6 के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। इस प्रकार आपका हल हो गया। बहुत आसान है कि नहीं बताइए, वेरी इजी है ना, बताइए बहुत सा सिंपल है, बहुत सिंपल है, हम लोग से हो जाएगा है ना। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, पहले एक बार थोड़ा सा क्लास में आए हैं तो क्लास को पूरा कर लीजिए, उसके बाद खुद से भी बनाकर देखिएगा। क्वेश्चन बहुत है बाबू, बनाना खुद से भी है, एंड पहले क्लास कर लो, ठीक है ना। देख लो y माइनस का 4 बराबर में माइनस का 7 है ना, देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है ना बाबू, तो आप बोलेंगे दोनों तरफ, क्या बोलिएगा, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, क्या बोलिएगा बच्चे, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर बोल दीजिए ना। अब देखिए बच्चे क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर y माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 4 हो गया ना बच्चे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझोगे, माइनस का 4 प्लस का 4 कट गया ना, अब देखोगे y बराबर हो जाएगा बाबू माइनस के साथ में 4 को जोड़ेंगे, तो बच्चे देखिएगा, तो देखिएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बाबू, एंड चिन्ह बड़ा कौन 7 बड़ा जी, 7 के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पर आएगा 3, तो y बराबर माइनस का 3 आ गया। अब प्यारे बच्चे इसको हल करेंगे, देखिए y माइनस का 4 बराबर माइनस का 7 है, y बराबर हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 4 इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना बाबू, माइनस वाला 4 इधर आएगा प्लस वाला 4 हो जाएगा, y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा एंड समझ में भी आ ही रहा होगा। आइए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखना बच्चों, ऐप नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। ऐप नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे समझेंगे। ऐप नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों y माइनस का 4 बराबर 4, तो इसमें भी बस वही करना है। क्या बोलेंगे बच्चे, लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ, सर दोनों तरफ है ना बाबू, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, है ना। क्यों जोड़ रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 है तो जोड़ेंगे, अगर प्लस का 4 होता तो घटाएंगे, तो बाबू बोलेंगे y प्लस का 4 माइनस का 4, बात एक ही हुआ 4 प्लस का 4 देना। अब प्लस माइनस कट के जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 8। अब इधर भी हल करोगे तो y माइनस का 4 बराबर में 4 है, y बराबर माइनस का 4 उस साइड जाएगा, तो 4 प्लस का 4 इक्वल टू y बराबर आपका 8 हो जाएगा। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा एंड समझ में भी आ चुका होगा। आइए बच्चों हम लोग जी नंबर वाला समझते हैं। जी नंबर वाला समझेंगे सारे बच्चे। जी नंबर वाला बाबू आपका क्या कहता है, बोल रहा है y प्लस का 4 बराबर में 4, तो देखोगे बच्चों इसको आप लोग करोगे हल, तो बोलेंगे दोनों तरफ 4 घटाने पर, क्या बोलिएगा पहले, दोनों तरफ 4 घटाने पर, क्या बोलिएगा बच्चे, दोनों तरफ 4 घटाने पर y प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 4 माइनस का 4। ओके प्लस माइनस कट गया ना, तो y बराबर 4 में 4 गया 0 हो जाएगा। अब इधर भी देखोगे आप लोग y प्लस का 4 बराबर में 4 है, तो y बराबर हो जाएगा सर 4 माइनस का 4 इक्वल टू y बराबर आपका 0 हो जाएगा। आई होप कि मजा आ रहा होगा एंड आप लोग इसको कर लेंगे सारे बच्चे। चलिए h नंबर है तो इसको भी हम कर ही देते हैं, है ना बच्चे। आप बोलिएगा y प्लस का 4 है ना बाबू, इधर माइनस का 4 दिया है, बोलेंगे दोनों तरफ 4 घटाने पर, तो y प्लस का 4 माइनस का 4 बराबर में माइनस का 4 एंड हमको माइनस का 4। अब देखो बच्चों प्लस माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखना बच्चे y प्लस का 4 बराबर माइनस का 4 है ना, तो देखो बच्चों y बराबर हो जाएगा माइनस का 4, इधर प्लस वाला हो जाएगा तो माइनस का 4 बनेगा, y बराबर माइनस का 4 ही माइनस का 8 हो जाएगा बाबू, 4 4 8 होता है ना जी। चलिए तो इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ये भी बहुत आसान है, तो देखिए बच्चे हम बताएंगे कैसे। देखिए पहले ए नंबर क्वेश्चन को उतारते हैं। 3l बराबर में 42 है बाबू, है ना। चलिए
देखिए बाबू बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, सारे बच्चे को समझ में आएगा। देखिए हम आपको बताए थे वहाँ जब फर्स्ट क्वेश्चन को बता रहे थे कि अगर माइनस वाला रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर प्लस वाला है तो बाबू माइनस, लेकिन अंक कौन लेंगे, जो अंक यहाँ पर दिया है चर के साथ, है ना, चर के साथ। यहाँ पर देखिए बाबू चर आप लोग जानते हैं, चर होता है ABCD का कोई भी लेटर ही चर होता है, ठीक है, जैसे XYZ कोई भी है ना बाबू, जिसका मान बदल जाए उसी को चर बोलते हैं, और जिसका मान ना बदले उसको अचर बोलते हैं। ओके, जैसे 1 2 3 4 ये सब आपका अचर हुआ है ना, अचर पद बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों 3L का मतलब हुआ 3 गुना L, है ना हुआ जी 42। अब देखो बच्चों ये हम बोले थे इधर गुना में रहेगा तो हम भाग करेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर संख्या कौन सा है, 3 है ना, तो बोलेंगे यहाँ पर दोनों तरफ प्यारे बच्चे बोलिएगा 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर। अब देखो बच्चों 3L/3 अब बराबर में 42 है, बाई 3 दे दो। अब देखो बच्चों यहाँ 3 से ये 3 गया और 3 से ये जाएगा 14 या 42, तो बच्चे L बराबर हो जाएगा 14 अर्थात 14 हो जाएगा। इस प्रकार हल कर लिए। या फिर अगर आप लोग इधर अभी हल करते 3L बराबर में 42, तो बच्चे बोलेंगे इधर सर गुना में उधर जाकर भाग में ही हो जाएगा, एंड यहाँ पर दोगे तो आप लोग बोलेंगे 14 या 42। सिंपल इस प्रकार से प्यारे बच्चे हल करना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है सर, आपको करेंगे ना प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, आप लोग बना पाओगे, हमको आशा है, ठीक है ना। चलो देखो बाबू यहाँ पर कहता है b/2 = 6। अब बोलेंगे सर यहाँ पर क्या है बाबू, भाग में है ना, ये तो क्या है भाग में है, तो अगर हटाना है तो गुना करना पड़ेगा। हम बोले हमेशा चिन्ह अंक वही लोगे बट सिर्फ चिन्ह बदल दो, अगर भाग में रहे तो गुना करना है, तो बोलेंगे दोनों, क्या बोलेंगे, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, क्या बोलेंगे, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर क्या बताइएगा बच्चे कि b/2 गुना 2 = 6 गुना 2। अब बोलोगे सर 2 से 2 गया, अब b बराबर बचा 6 दूना का 12, बस हो गया b का मान। इसी प्रकार इधर भी करते तो b/2 बराबर में 6 था, तो b इधर भाग में उधर जाकर गुना में हो जाएगा, 6 गुना 2 = 12। इस प्रकार बाबू करना होता है। ई वाला मेथड आप लोग कीजिएगा, सिर्फ हम इस मेथड से बताते जाएंगे, ठीक है ना। बहुत आसान है बाबू, बिल्कुल ईजी है, चर को पृथक करने वाली विधि बहुत आसान है ना जी। चलिए सी वाला देखिए बाबू, सेम कंडीशन है, सिर्फ अंक चेंज कर दिया। फिर बोलेंगे 7 से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ क्या बोलेंगे बच्चे, दोनों ओर 7 से भाग करने पर। अच्छा भाग में है बाबू तो गुना करने पर, भाग में है तब गुना करने पर, है ना बाबू। बोलेंगे सर p/7 गुना 7 = 4 गुना 7। देखो 7 से 7 चला गया, p बराबर हो गया 28। अब देखेंगे बच्चे यहाँ पर देखेंगे बच्चे p/7 बराबर में 4 है ना, तो p बराबर हो जाएगा 4 गुना 7 अर्थात p बराबर भी 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको करना होगा, बिल्कुल ईजी है बाबू। आप लोग बताइए कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो सीख चुके हैं, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे तरीके से इसको सीख लिए हैं। आइए डी नंबर क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए बच्चे 4x बराबर में है 25। अब बाबू 4 गुना में है, हमको क्या करना होगा जी, भाग करना होगा। तो हम बोलेंगे दोनों तरफ, क्या बताएंगे, दोनों तरफ 4 से भाग करने पर। अब देखना बच्चे, बोलेंगे 4x/4 बराबर में 25/4। अब 4 से 4 चला गया, x बराबर में आया 25/4। अब बच्चों इधर भी अगर इस प्रकार से भी हल करते 4x बराबर में 25, तो बताते x बराबर हो जाएगा सर 25/4, क्योंकि इधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको हल करना है। तो बच्चे आप बताइए हो जाएगा, आप लोग से हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं हम ना जी। चलिए आइए ई नंबर देखिए 8y बराबर में है 36, तो इधर गुना में उधर भाग कर देंगे, तो बाबू बोलेंगे दोनों तरफ 8 से भाग करने पर, इस प्रकार लिख दिए। अब देखिए बच्चे बोलेंगे 8y/8 = 36/8। अब 8 से 8 चला गया बाबू, y बराबर आया 36/8। आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 4 से दीजिएगा, 4 दूना 8, 4 9 36, 9/2 आ जाएगा y का मान। ओके, तो उसी प्रकार इसको अगर हल भी करेंगे तो इधर 8y बराबर 36 है बाबू, तो y बराबर हो जाएगा 36/8। अब इसको काट लीजिएगा, 9/2 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा है बाबू, तो कर लेंगे ना। चलिए आइए एक और क्वेश्चन कर लेते बाबू, एफ नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, है बाबू z/3 बराबर में 5/4 है। इधर बोल रहा है बाबू 3 से आपको क्या करना, भाग करना है। हम बोलेंगे विपरीत मानेंगे 3 से गुना करने पर, किधर दोनों तरफ करने पर, किधर तो बाबू दोनों ओर,
है ना, दोनों तरफ। तो बच्चे देखेंगे यहाँ पर z/3 गुना 3 इक्वल टू 5/4 गुना 3। 3 से 3 गया सर, z बराबर आ गया 5 या 15/4। यही उत्तर हो गया ना। चलो समझ गए आप लोग। चलिए तो इस प्रकार आप लोग कीजिएगा। आइए एक इसको लेते हैं एंड इसको हल करने के लिए आपको पता है समीकरण को हल कैसे करना होता है। आइए अब इसको जी नंबर को लेते हैं, है ना। चलो a/5 बराबर 7/15 है ना जी। तो बोलेंगे 5 से भाग है तो गुना करने पर बाबू विपरीत मानते हैं ना जी। 5 से गुना करने पर बट कब, तो दोनों ओर इस प्रकार से लिखिएगा बाबू। a/5 गुना 5 इक्वल टू 7/15 गुना 5। अब 5 से 5 गया सर, a बराबर हो जाएगा 5 या 15 7/3 हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एंड मज़ा भी आ रहा होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर एच का आप लोग स्वयं करके बताना, ठीक है। आओ आगे बढ़ते बच्चे, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को कहता है बाबू कि चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए बाबू। आइए 3 नंबर का हम लोग 1 नंबर लेते हैं बाबू। तो देखिएगा बाबू यहाँ पर क्या है बाबू, 3n माइनस का 2 बराबर 46। हल करना तो बिल्कुल ही है बाबू। हल करने सारे बच्चों को आता है समीकरण कैसे हल करेंगे, उसको हम बढ़िया तरीका सिखाए हैं। अब देखिए चार को पृथक करने की विधि समझिए। पहले लिखेंगे दोनों, ध्यान से सीखिएगा, पहला क्वेश्चन बढ़िया ध्यान सीखो, है ना। दोनों तरफ माइनस का 2 है बाबू। पहले क्या करते थे जी, दोनों तरफ माइनस का रहता था तो जोड़ते थे, लेकिन संख्या वही लेते थे। तो बोलेंगे दोनों तरफ 2 को जोड़ने पर लिख लिए। अब बोलो 3n माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 46 प्लस का 2। अब देखना प्यारे बच्चे, माइनस वाला प्लस वाला कट गया ना। 3n बराबर क्या है बाबू, 46 प्लस का 2 48 हो गया ना। अब देखो बच्चों, अब 3n अब फिर अभी भी अलग करना है। n इधर अकेला रहना चाहिए था। हम बोलेंगे 3 गुना n है ना, तो हम बोलेंगे यहाँ पर दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, क्योंकि सर गुना में है ना बाबू। तो 3n/3 बराबर 48/3। अब 3 से सर 3 गया एंड इसको काटोगे आप लोग तो 16 3 48 16 आ जाएगा। तो n का वैल्यू आपका कितना आया, 16 आ गया। इस प्रकार आप लोग कर लिए ना। अब आप लोग को बताते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार हुआ। अब बोलता था कि फिर समीकरण को भी हल कीजिए। आइए बच्चों समीकरण हल करना सिखाते हैं बच्चों। देखो 3n माइनस का 2 बराबर में 46 है बाबू। आप लोग देखेंगे सर 3n को इस साइड रहने देते हैं, माइनस का 2 को बराबर के उस साइड करना है। तो आप लोग बोलेंगे सर प्लस का 2 हो जाएगा। हाँ गुरुजी हो जाएगा। 3n बराबर 46 में 2 जोड़ोगे 48 हो जाएगा। n देखोगे इधर गुना में बाबू, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा एंड काटोगे तो 16 आ जाएगा। n का मान 16 आ गया। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा, सीख चुके होंगे बढ़िया तरीका से। कौन कौन बच्चे सीख चुके बताइए तो नीचे बोलेंगे यस सर सीख चुके हैं, यस सर बताइए तो हाँ सर सीख चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम इसी प्रकार दूसरा प्रश्न को भी लेते हैं। देखो बी नंबर सारे बच्चे 5m प्लस का 7 इक्वल टू 17 है ना। चलो अब देखना प्यारे बच्चे, यहाँ पर बोलेंगे सबसे पहले दोनों तरफ 7 को घटाने पर 5m प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 17 माइनस का 7। अब प्लस माइनस गया, अब 5m बराबर बचेगा 17 में से 7 गया तो बाबू बचेगा 10, है ना। अब बोलोगे दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, तो बच्चे बोलेंगे 5m/5 इक्वल टू 10/5। अब देखो बच्चे 5 से 5 गया, इसको काटेंगे 2 अर्थात m का मान बाबू 2 आ गया। एंड इधर भी देखोगे आप लोग, करके हल करो तो 5m प्लस का 7 इक्वल टू 17। तो 5m बराबर हो जाएगा 17 माइनस 7 एंड 5m बराबर हो जाएगा बाबू 15 एंड m बराबर हो जाएगा 15/5 अर्थात 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 15/5, अच्छा 17 में 7 गया तो 10 ही ना हुआ जी। अरे 17 में 7 गया 10 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा तो यहाँ पर बस 2 आ जाएगा। ओके बच्चे चलिए ठीक है, समझ गए ना। 17 में 7 गया बाबू 10 है, हम 15 लिख देते, वो मिस्टेक हो गया था। ओके चलो ठीक है ना, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चे, देखिए आप लोग मेहनत कीजिएगा, आपको भी बन जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चे बना लेंगे। आइए अब सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है बाबू, 20p/3 इक्वल टू
40। अब बोलोगे बच्चों सर इधर भाग दे रहा है, तो हम बोलेंगे पहले दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, बोल दिए। चलिए 20p/3 गुना 3 इक्वल टू 40 गुना 3। अब 3 से 3 गया, 20p बराबर आपका कितना आया 120। अब बोलोगे आप लोग इधर गुना कर रहा है 20 से ना, तो बोलेंगे दोनों तरफ 20 से भाग देने पर 20p/20 इक्वल टू 120/20। अब 20 से 20 गया, 20 से ये गया 6 और p बराबर आपका 6 आ गया। ओके चलिए अब देखेंगे बच्चे एक और इसका जो समीकरण हल कर रहे थे उस विधि से। 20p/3 इक्वल टू 40, 20p है बाबू बराबर 40 भाग में यदि इधर आकर गुना में हो जाएगा। 20p बराबर 120 एंड p बराबर 120/20 अर्थात 6 हो जाएगा p का मान। आई होप कि प्यारे बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा एंड इसको समझ चुके होंगे। चौथा प्रश्न है, कौन कौन बच्चे स्वयं कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है बाबू, सिर्फ अंक चेंज है ना, सिर्फ अंक चेंज है। यहाँ तक का बाबू चर का जो है ना राशि वो भी पी दोनों में था, तो इसको आप लोग स्वयं कीजिएगा। बाबू नहीं हो पाएगा तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा, हम आपको सॉल्व वाला भेज देंगे। इंस्टा का आपको पता है लिंक बाबू डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिए एंड वहाँ पर जो भी चीज़ आपको पूछना है हमसे, आपको अगर कुछ भी चीज़ हमसे पूछना है तो आप लोग क्या करेंगे, इंस्टा पर ही आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आपको क्लास 7 का अगर हमसे मैथ पढ़ना है या साइंस पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है, जो हम 499 रुपये में 1 साल पढ़ाते हैं, लेना तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना या फिर ऐप को डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके आओ क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, बड़ी मजा आएगा सारे बच्चे को। तो आइए बच्चों हम लोग इसको करेंगे एंड सबसे पहले आप लोग को पहले बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो ए नंबर क्वेश्चन को उतारिए। 10p बराबर में 100 है, तो बच्चों सिंपल जानते हैं, ध्यान से सुन लो पहले। अगर ये प्लस है, मान लो ये बराबर है, इधर प्लस है उधर जाकर घटाव में हो जाएगा। अगर घटा हुआ है तो बराबर कुछ साइड देंगे प्लस में हो जाएगा। गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा और भाग में रहेगा तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। इधर देखो बाबू 10p का मतलब होता है 10 गुना p, तो बाबू इधर p गुना में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 100/10। अब इधर काटोगे तो p का मान क्या आएगा 10 आ जाएगा। सिंपल समझे। आइए अब बी नंबर क्वेश्चन को लेते हैं बाबू। चलिए बी नंबर क्वेश्चन को सर लिखिए, पहले लिखिएगा 10p प्लस का 10 इक्वल टू 100। अब देखिए बच्चे हम आपको बताएं अगर जोड़ में रहेगा तो घटाव में हो जाएगा, तो 10p बराबर में 100 घटाव 10। अब देखो बच्चों 10p बराबर होगा 100 में से 10 गया तो 90, p बराबर हो जाएगा 90। अब इधर गुना में तो बाबू इधर क्या हो जाएगा भाग में, 90 10 देंगे भाग तो 9 हो जाएगा। ओके चलिए उसी प्रकार सी नंबर अब देखोगे सारे बच्चे सी नंबर देखने के लिए रेडी हैं। चलिए सी नंबर को अब हल करते हैं। ओके चलो देखना ध्यान से समझना। कहता है माइनस का p/3 इक्वल टू 5 है ना, तो बच्चे बोलेंगे गुरुजी इधर देखिएगा, तो इधर बाबू 3 क्या है आपका, 3 क्या है बाबू भाग में है, उधर जाएगा तो माइनस का p बराबर हो जाएगा 5 गुना 3, तो माइनस का p बराबर हो जाएगा बाबू 15। एंड इधर माइनस का 1 गुना में है ना, उधर माइनस का 1 भाग में हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा बाबू 15 बट्टे माइनस का 1 है ना, तो आपका इधर क्या हो जाएगा बाबू माइनस का 15। ओके चलो समझ गए आप लोग, समझे, मजा आया ना। चलो आगे देखना यहाँ पर ई नंबर क्वेश्चन को देखो बच्चों। 3p/4 इक्वल टू 6 है, तो आप लोग सीधा बोलोगे सर 3p बराबर हो जाएगा 6, इधर भाग में उधर आकर गुना में 24। अब p बराबर देखिएगा बच्चे यहाँ पर इधर गुना में है उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो 6 गुना 4 भागा 3। अब देखोगे 3 दूनी के 6 एंड 2 चौका 8, तो बाबू p का जो मान है वो क्या आया 8 आया। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है। एंड आइए इसी प्रकार हम लोग आगे का क्वेश्चन लेते जाते हैं एंड सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके बच्चे आइए कहाँ यहाँ तक देख चुके थे ना, एफ नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ओके थोड़ा सा बुक हम ऊपर कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है। चलिए 3s बराबर में माइनस का 9 है बाबू, s बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9/3 होगा। हाँ सर हो जाएगा क्योंकि इधर गुना था उधर भाग में हो गया। आइए जी नंबर क्वेश्चन को लीजिएगा। 3s प्लस का 12 बराबर में 0 है, तो 3s बराबर बाबू देखना इधर प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का 12 हो जाएगा। 3s बराबर हो जाएगा माइनस का 12 एंड s बराबर आप लोग बोलेंगे इधर गुना में इधर आकर सर भाग में हो जाएगा, अर्थात s बराबर हो जाएगा माइनस का 4। आई होप की समझ में आ चुका होगा। आइए बच्चों h नंबर क्वेश्चन को लेते हैं।
3s बराबर में आपका 0 है, इधर बाबू s गुना में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग बोलिएगा। आइए बच्चों आगे का हम लोग देख लेते हैं, है ना। इधर आगे वाला देखिएगा बच्चे, है ना, आई नंबर क्वेश्चन को, सारे बच्चे आई नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। आई नंबर क्वेश्चन है 2q बराबर में 6, तो बोलेंगे सर इधर गुना में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, अर्थात 3 आ जाएगा q का मान। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। हम सीधा सा आपको बताएं बाबू, अगर गुना में रहे तो इधर आकर भाग में हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार बनाओगे। ओके, आओ आगे ले लेते बाबू, इधर देख लेना आप लोग। 2q माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो बोलेंगे 2q बराबर हो जाएगा 0 प्लस का 6, 2q बराबर हो जाएगा बाबू 6। अब देखना बाबू, बस वही क्वेश्चन हो गया, q बराबर हो जाएगा 6/2 अर्थात 3। ओके, चलो समझ गए ना आप लोग। उसी प्रकार बाबू इसको भी आप लोग करिएगा, ये भी बिल्कुल ईजी है बाबू, देख लेना एक बार सारे बच्चे देख लीजिए अच्छे तरीका से। 2q प्लस का 6 इक्वल टू 0, 2q बराबर हो जाएगा 0 माइनस का 6, यहाँ पर देखना 2q बराबर हो जाएगा माइनस का 6, q बराबर हो जाएगा माइनस का 6/2 अर्थात माइनस का 3। ओके, एंड आगे देखना बच्चे, आगे देखना 2q प्लस का 6 इक्वल टू 12, 2q बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 6, 2q बराबर हो जाएगा 12 में 6 गया 6, q बराबर हो जाएगा 6/2 अर्थात 3। ओके, आई होप कि आप लोग का ये जो बाबू प्रश्नावली था 4.2 ये पूरा अच्छे तरीका से क्लियर हो चुका है। एंड प्रश्नावली 4.2 का में जो भी क्वेश्चन था इसको मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया। जल्द ही हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रश्नावली 4.3 को, तो तब तक के लिए वेट कीजिए प्यारे बच्चे। एंड यदि चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।